मेरा नाम आंचल है और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये हर उस लड़की की कहानी है जिसने कभी जिंदगी के सामने हाथ फैलाए हों, आंसू पोंछे हों और भूखे पेट सो गई हो। अगर आपने कभी फुटपाथ पर बारिश में भीगते हुए किसी को कांपते देखा है तो सुनिए, क्योंकि मेरी जिंदगी उस कांपती हुई एक रात से शुरू होती है। आज मैं आपको अपनी बर्बादी और अपने उद्धार की वो सच्ची दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे तोड़ा, बिखेरा और फिर जोड़कर चमका दिया। शहरों की चमक दमक के पीछे जो अंधेरी बस्तियां बसती हैं, वहीं कहीं मेरी दुनिया थी। हमारा ठिकाना कोई घर नहीं, सड़क के किनारे टूटी खाट और कुछ पत्थरों का चूल्हा था। पिताजी सीमेंट की बोरियां ढोते ढोते कमर से इतने टूट चुके थे कि मानो उनकी रीढ़ में अब सिर्फ दर्द बाकी रह गया था। माँ शहर के 4 बंगलों में जूठे बर्तन मांजती थीं और शाम को अपनी मजदूरी के 10-20 रुपए लेकर अपनी इज्जत बचाकर लौट आती थीं। इस गरीबी ने मुझे बचपन से ही एक सबक सिखा दिया था। यहाँ हर सांस एक सौदा है और हर निवाला एक जंग। मैं आंचल हूँ और ये मेरे संघर्ष की कहानी है। सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा इतना घना था कि सामने का लैंप पोस्ट भी दिखना बंद हो जाता था। हमारी बस्ती, जिसे लोग झुग्गी झोपड़ी कहकर घृणा से थूक देते थे, उस रात जैसे मौत के मुंह में समा रही थी। मैं, मेरी छोटी बहन पूनम और माँ, तीनों एक चिथड़ों से बनी रजाई के नीचे सिमटी हुई थीं। पूनम को बुखार था, ऐसा बुखार जो कांप कांप कर उसकी जान ले रहा था, और हमारे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पिताजी पिछले 3 दिन से काम पर नहीं गए थे क्योंकि ठेकेदार ने कह दिया था कि उम्र हो गई, अब बोरी नहीं उठेगी। घर में खाने को सिर्फ आटा था, वो भी मुट्ठी भर। माँ ने उसी को घोलकर बिना नमक का घोल बनाया और हमें पिला दिया, जैसे कोई दवा पिला रही हो। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन माँ का चेहरा देखकर मुझे अपनी भूख से ज्यादा शर्म आ रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, एक हारी हुई माँ की नमी। मैं उस वक्त महज 14 साल की लड़की थी जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा धूप और धूल झेली थी। अगली सुबह हम यूं ही उठ गए। उठने का मतलब सिर्फ आंखें खोलना था, क्योंकि कोई मंजिल या काम नहीं था। पूनम का बुखार कम नहीं हुआ था। वो बेहोशी सी हालत में बड़बड़ा रही थी, अम्मा मीठा पानी, मीठा। माँ ने उसे छाती से लगा रखा था और बार बार आसमान की ओर देख रही थी, जैसे भगवान से शिकायत कर रही हो। पिताजी एक कोने में बैठे अपने फटे हाथों की लकीरों को ताक रहे थे। उनकी चुप्पी पूरी झुग्गी को काट रही थी। वो गरीब थे मगर ईमानदार थे। हमारी बस्ती के दूसरे आदमी गाड़ियां साफ करते, कबाड़ बेचते, चोरी करते, लेकिन पिताजी ने कभी हराम का निवाला नहीं खाया था। पर उस दिन ईमानदारी कोई गर्म रोटी नहीं ला सकती थी और पूनम की जान बचाने के लिए गर्म रोटी से ज्यादा दवा की जरूरत थी। मैंने देखा कि माँ की आंखों में एक अजीब फैसला उतर आया। उन्होंने अपनी मैली सी साड़ी का पल्लू ठीक किया, पिताजी से आंखें चुराकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर सड़क पर खींच लाई। चल आंचल, उन्होंने मानो दांत पीस कर कहा, तेरी बहन को बचाना है। ये पहली बार था जब माँ ने मुझे भीख मांगने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे हाथ में एक टूटी हुई कटोरी पकड़ाई। उस कटोरी में जैसे मेरे पूरे वजूद का कचूमर निकल गया। मैं सड़क के किनारे उन बच्चों को देखती थी जो लाल बत्ती पर गाड़ियों की खिड़कियां खटखटाकर कहते थे, बाबूजी एक पैसा दे दो। उनकी सूरतें देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता था, बस एक गहरा भय भर जाता था कि कहीं मुझे भी वो दिन न देखना पड़े। और आज वही दिन सिर पर खड़ा था। माँ ने मुझे बड़े मंदिर के बाहर बिठा दिया। हाथ फैला, उन्होंने तपाक से कहा। मैं शून्य में ताकती रही। मेरी गर्दन झुक नहीं रही थी। मेरी अपनी माँ ही मुझे इस बात पर मजबूर कर रही थी कि मैं अपनी लाचारी की भीख मांगू। माँ ने जबरदस्ती मेरे दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगवा दिए और फिर कटोरी मेरी उंगलियों में फंसा दी। भगवान के नाम पर लोग देंगे, तू बस यूं ही सिर झुकाए रख, वो बोली और खुद थोड़ी दूर पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। सर्द हवाएं चल रही थीं। बदन फटे कपड़ों से बाहर झांक रहा था। पैरों के तलवे फट चुके थे। लोग आ जा रहे थे। भक्त मंदिर के घंटे बजाकर लौट रहे थे। औरतें शॉल में लिपटकर निकल रही थीं। किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मुझे लगा जैसे मैं हवा हो गई हूँ, एक ऐसी हवा जिसमें सिर्फ बदबू और भूख है। आधा घंटा बीत गया। कटोरी खाली थी। मेरे हाथ लकवे की तरह जड़ होकर ऊपर उठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि धूप में पड़ी इस कटोरी को देखकर क्या पूनम की प्यास का ख्याल आता था। आखिरकार मैंने अपना अभिमान तोड़ा। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने धीरे से बुदबुदाना शुरू किया, बाबूजी कुछ दे दो, भूखी हूँ। कांपती हुई आवाज अपने ही कानों में शर्मिंदगी का शोर कर रही थी। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा। उसकी उम्र शायद 21-22 साल रही होगी, चमड़े की जैकेट और महंगी जीन्स पहने हुए। मैंने सिर और नीचे कर लिया, मगर आंखें उसी पर टिकी थीं। उसने अपनी जेब से निकालकर मेरी कटोरी में कुछ डाला।
खन की आवाज नहीं आई तो मैंने देखा, वो 2000 का नोट था, मुड़ा हुआ सा। मैंने तुरंत उसकी तरफ अपनी नमकीन आंखों से देखा। इतना मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। उसने झुककर मेरी आंखों में देखा। उसकी भौहों के बीच एक गहरी सिकन थी। तुम्हारी बहन बीमार है ना? उसने सवाल नहीं किया, फैक्ट कहा। मैं चौंक गई। मैंने कल रात तुम्हें देखा था पार्क के पास, तुम रो रही थी। मैंने बस सिर हिला दिया। ये लो, इससे दवा ले आओ और किसी को मत बताना कि किसने दिए, उसने बेहद नरमी से कहा और तेजी से पलटकर गाड़ी में बैठ गया। मैं कुछ बोल पाती, इससे पहले ही गाड़ी कोहरे में गायब हो गई। मैं पागलों की तरह माँ के पास भागी। माँ ने जब मेरी कटोरी में 2000 का नोट देखा तो वो जमीन पर बैठ गईं। ये किसने दिए बेटी? उनकी आवाज में डर और खुशी दोनों थे। मैंने अस्पताल की तरफ इशारा किया और हम सीधे वहां गए। उन पैसों से पूनम का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि निमोनिया हो चुका था। 2 घंटे और देरी होती तो बच्ची हाथ से चली जाती। उस रात 14 साल की आंचल ने ये समझ लिया कि इस दुनिया में इज्जत और ईमानदारी सिर्फ बड़े शब्द हैं, असली चीज है मजबूरी। और अपनी इसी मजबूरी की स्याही से मैंने अपने आने वाले कल को लिखा था। पूनम ठीक हो गई, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं। पिताजी की कमर ने पूरी तरह जवाब दे दिया। घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह माँ और मुझ पर आ गिरी। शुरू के कुछ दिन तो मैं फिर कभी भीख न मांगने की कसम खा गई, पर धीरे धीरे भूख ने मेरी कस्मों को रौंद दिया। मंदिर के सामने बैठना मेरा रोज का काम हो गया। कभी कभी लोग 10-5 रुपए दे देते, कभी झूठा प्रसाद थमा देते, कभी कभार कोई बुजुर्ग महिला आकर मेरे सिर पर हाथ फेर जाती। भगवान तेरा भला करे बिटिया। भगवान शायद कहीं और व्यस्त थे, क्योंकि भला कभी हुआ नहीं। हाँ, उस लड़के का चेहरा जरूर मेरे जहन में उतर गया था। रोज शाम को जब मैं घर लौटती तो सड़कों पर उसे ढूंढती। उसकी काली गाड़ी मुझे हर ट्रैफिक सिग्नल पर दिखाई पड़ती। मैं सोचती काश एक बार फिर वो आए और कहे कि तुम्हारी बहन बीमार है ना। पर वो कभी नहीं लौटा। मैंने अपने मन को समझाया कि अमीर लोग ऐसे ही शौकिया भलाई करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन मेरा मन समझना नहीं चाहता था। एक अनजानी चाहत ने जन्म ले लिया था। ये मेरी बार बार की लाचारी का वो दौर था जिसने मुझे दिखा दिया कि जीवन कितना कुरूप हो सकता है। एक बार बरसात के दिनों में हमारी झुग्गी का पूरा सामान पानी में बह गया। हम चारों सड़क के ऊपर बने पुल के नीचे दुबक गए। पिताजी चुपचाप पानी को देख रहे थे, जैसे उसमें से अपनी जान निकल जाने की गुजारिश कर रहे हों। माँ पूनम को गोद में लिए फूट फूट कर रो रही थी और मैं सिर्फ सुन्न थी। लोगों ने हमारी ओर देखा, कुछ ने सहानुभूति जताई, कुछ ने हिकारत से मुंह फेर लिया। एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया, इन लोगों को तो यूं ही जीने का शौक है, बच्चे पैदा कर लेते हैं फिर भीख मांगते हैं। ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह धंस गए। बच्चे पैदा करना क्या सिर्फ अमीरों का हक है? जीने की इच्छा भी क्या पैसों से खरीदनी पड़ती है? उस रात मैंने अपने आप से वादा किया, मैं इस गरीबी को मारूंगी या ये गरीबी मुझे मार डालेगी। बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इरादों और हकीकत के बीच गरीबी का एक पूरा समंदर हिचकोले लेता रहता है। मैं अपनी बीमार बहन के लिए दवा और भूखे पिता के लिए रोटी का जुगाड़ करने के लिए फिर से सड़कों पर थी। इस बार सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि होटलों के बाहर, शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों पर, हर उस जगह जहां पैसा बोलता था। एक शाम में एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। खिड़की से अंदर का नजारा दिखता था। गर्मा गर्म खाने की प्लेटें, हंसते हुए चेहरे, रोशनियां, और मैं थी कि बाहर खड़ी अपने नंगे पांवों में सर्दी की चुभन को सहन कर रही थी। तभी एक ग्रुप अंदर से निकला। उन्होंने खाना खाया था और जूठी प्लेटों में काफी सारा खाना छोड़ दिया था। एक नौजवान ने मेरी ओर देखते हुए अपने प्लेट से बचा हुआ पिज्जा का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया और मुझे देखकर हंस पड़ा। उस हंसी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने भरी आंखों से उसकी आंखों में देखा। मेरी नजरों में शायद इतनी पीड़ा थी कि वो शर्मिंदा होकर पीछे हट गया, लेकिन शर्मिंदगी से मेरा पेट नहीं भर सकता था। मैं धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट के कूड़ेदान की तरफ बढ़ी। वहां जूठा सड़ा हुआ खाना फेंका जाता था। मैंने आसपास देखा। जब कोई नहीं था तो मैंने एक अपेक्षाकृत साफ सा बॉक्स खोलकर देखा। उसमें आधी रोटियां और थोड़ा सा पनीर था। मैंने उसे नैपकिन में लपेटा और भागती हुई घर पहुंची। माँ को मैंने बताया कि किसी भले आदमी ने खाना खिला दिया। मुझसे झूठ बोलते बना। मेरी इस लाचारी ने सच को भी कुरूप बना दिया था। और उस शाम पूनम और माँ ने वो जूठा खाना ऐसे खाया मानो ये 5 सितारा होटल का भोज हो। पिताजी ने खाने से इनकार कर दिया। शायद वे सब जान गए थे। उस दिन से वे और भी गुमसुम हो गए। ये लाचारी और उसका दिखावा मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई तो दूर, किताब खरीदना भी एक सपना था।
मैं स्कूल के बाहर खड़ी होकर बच्चों को गाते और पढ़ते देखती और सोचती कि काश मेरी जिंदगी में भी रंग होते। लेकिन मेरी तकदीर की किताब में तो सिर्फ काले और सफेद पन्ने थे। माँ और मैं मिलकर बर्तन मांजने भी जाने लगी थी। बंगलों में जाकर हम माझी का काम करते। कभी कभी मालकिन चाय नाश्ता दे देती तो जिंदगी में मिठास आ जाती। लेकिन वहाँ होने वाला अपमान एक अलग चोट देता था। घरों में काम करते हुए हमें एक स्तर का ही रहना होता था, अलग बर्तन, अलग गिलास। एक दिन एक घर की छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, ममा, ये दीदी के हाथ इतने काले क्यों हैं और हमारे इतने गोरे? उसकी माँ ने मुझे हिकारत से घूरते हुए कहा, क्योंकि ये नहाती नहीं है। ये सुनकर मैं अंदर से दहल गई। मैं रोज नहाती थी, लेकिन सर्दी में ठंडे पानी से नहाने और साबुन न होने से शरीर रूखा और काला पड़ गया था। ये भी एक किस्म की भीख ही थी, जिसमें साबुन और गर्म पानी के लिए हमें लोगों की करुणा की भीख मांगनी पड़ रही थी। मैं अपनी जिंदगी के इन पन्नों को हर रात अपनी डायरी में उकेरती थी। जलती हुई लकड़ी से कोयला बनाकर पीछे से फटे कैलेंडर के पन्नों पर लिखती, हे भगवान, मैं कब तक ऐसे हाथ फैलाऊंगी? क्या कोई है जो मुझे इस दलदल से निकाले? ये डायरी ही थी जो मेरी इकलौती दोस्त बनी। वो मेरी भावनाओं का, मेरे संघर्षों का और मेरी टूटन का गवाह थी। इस घुटन भरी जिंदगी को जिए हुए मुझे लगभग 2 साल बीत चुके थे। मैं 16 बरस की होने जा रही थी, लेकिन मेरा शरीर कुपोषण से इतना दुर्बल हो चुका था कि कोई मुझे 12 साल से ज्यादा का नहीं बताता था। माँ एक बड़ी कोठी में काम करती थी और उन्हीं के साथ मैं भी कभी कभी चली जाती थी। ये कोठी शहर के पॉश इलाके में थी। बड़े बड़े गेट, बागीचे और महंगी कारें। घर के मालिक श्री मेहता एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी एक समाज सेवी महिला थी, मगर उनकी समाज सेवा सिर्फ फोटो खिंचवाने और अखबारों में छपने तक सीमित थी। उनका एक बेटा था जिसके बारे में पूरे घर में किस्से सुनाए जाते थे कि वो पढ़ाई में बहुत तेज है और अभी विदेश से लौटा है। मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए तो बस कोठी के बाहर का नल और बर्तनों का ढेर ही मेरी दुनिया थी। एक दिन दोपहर की तपती गर्मी में मैं बर्तन मांज रही थी। पसीने से पूरी चोली भीग गई थी और सिर पर धूप ऐसे चढ़ रही थी जैसे खोपड़ी जला देगी। अचानक एक छाया मुझ पर पड़ी। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही चेहरा था, वही गहरी आंखें, वही भौहों के बीच की सिकन, वही लड़का जिसने मुझे 2000 रुपए दिए थे। मेरे हाथ से बर्तन छूटकर साबुन के झाग वाले पानी में गिर पड़ा। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। वह मेरी ओर देख रहा था। मैं तुरंत पानी से हाथ निकालकर घबराकर खड़ी हो गई और दीवार से सट गई। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी शर्म से। उसने मुझे बर्तन मांजते क्यों देख लिया? उस दिन मंदिर के बाहर मेरी हालत देखकर उसने मदद की थी और आज मैं उसके ही घर में नौकरानी थी। मेरी हीन भावना अपने चरम पर थी। तुम यहाँ काम करती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में वही नरमी थी। मैंने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई, आंखें जमीन पर गड़ाए रखी। मुझे देख रही थी हर सिग्नल पर रोज, उसने मुस्कुराकर कहा। मेरा खून जम गया। तो वह मुझे नोटिस करता था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि अब वो शिकायत करेगा कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन उसने कुछ और ही कहा। मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन मेहता। तुम्हारी छोटी बहन अब कैसी है? ठीक हो गई ना? उसकी इस बात ने मेरा दिल पिघला दिया। उसे याद था, पूनम, एक अरबपति का बेटा जो रोज सैकड़ों चेहरे देखता होगा। उसे मेरी बहन और मेरी कटोरी याद थी। मैंने हिम्मत करके सिर उठाया। ठीक है, आपने उसकी जान बचाई। मेरी आवाज फूटते हुए बांस की तरह हिल रही थी। ये तो मेरा फर्ज था। और सुनो, तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं मम्मी से बात करता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम हो सकता है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे अपनी उस मजबूरी पर गुस्सा आया जिसकी वजह से मैं दया का पात्र बन रही थी। मैं भीख नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन लगता था कि जिंदगी मुझसे हर मोड़ पर भीख मंगवाकर ही दम लेगी। नहीं चाहिए मुझे पढ़ाई, मैंने रुखाई से जवाब दिया और बर्तन रगड़ने में लग गई। मेरी इस प्रतिक्रिया से वो चौंका। उसने कुछ देर मुझे घूरा और फिर चला गया। लेकिन ये घटना मेरे भीतर एक तूफान ले आई। वह रात भर मुझे दिखाई दिया। मैं सोचती रही कि इतना अमीर और इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। मैंने तो सिर्फ पैसे वालों को दिल का पत्थर होते देखा था, लेकिन अर्जुन में कुछ अलग था। दूसरी तरफ मेरे मन में एक डर भी था। मुझे लगा कि कहीं मैं उसकी दया की मोहताज न बन जाऊं। मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहती थी, कम से कम उसकी नजरों में तो नहीं। मैं रोज कोठी आती और जानबूझकर अर्जुन से बचती। जब भी उसकी गाड़ी आती, मैं नल के पास से हटकर पीछे के क्वार्टर में दुबक जाती। एक दिन शाम के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। मैं छुट्टी करके बाहर निकल रही थी। कोठी के बाहर बने बस स्टॉप पर खड़ी थी कि तभी एक कार आकर रुकी।
आज वो खुद ड्राइव कर रहा था। चलो छोड़ दूं? नहीं, बस आ जाएगी। बस नहीं आएगी और बारिश हो रही है। जिद मत करो। वो कुछ ऐसे अधिकार से बोला कि मैं मना न कर पाई। मैं झिझकते हुए कार की पिछली सीट पर बैठ गई। कार का इंटीरियर चमड़े का था और एयर कंडीशनर से ठंडी हवा आ रही थी। मेरे फटे स्लीपर से थोड़ी मिट्टी कार के फर्श पर लग गई। मैंने बड़ी सफाई से अपने पैर समेट लिए ताकि कुछ गंदा ना हो, लेकिन उसने रियर व्यू मिरर में देख लिया। पैर नीचे ही रखो, गाड़ी धोने वाले को पैसे देता हूँ। ये एक सीधा सा वाक्य था, लेकिन इसने मुझे बहुत देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अमीरी और गरीबी का ये फर्क वो इतनी आसानी से कैसे कह गया? मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं चुप रही। रास्ते में जाम लगा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर मुझसे बात करनी शुरू कर दी। तुम पढ़ना चाहती हो ना? मैंने देखा है तुम्हें कैलेंडर के पन्नों पर कुछ लिखते हुए। मैं चौंक गई। मेरी डायरी? आपने पढ़ी? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। नहीं, पढ़ी तो नहीं, लेकिन अंदाजा लगा लिया कि तुम दुनिया भर की उलझनों को उन पन्नों पर उतारती हो। देखो, मैं दया नहीं कर रहा। मुझे लगता है तुम बहुत होशियार हो, बस मौका नहीं मिला। मौके मांगने से नहीं मिलते और मैंने बहुत भीख मांग ली, मैंने तल्खी से कहा। कार में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें शीशे पर चोट कर रही थीं। क्या मैं तुम्हें एक मौका दूं? प्लीज, बिना किसी एहसान के, बस एक दोस्त की तरह। उसकी आवाज में गहरी गंभीरता और विनम्रता थी जो मेरे बनाए सारे बांध तोड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर नीचे कर लिया। उसने इसे हाँ समझ लिया। अगले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अर्जुन ने अपने घर में नहीं, बल्कि शहर के एक एनजीओ स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। माँ ने इसे भगवान का चमत्कार माना, जबकि पिताजी कुछ संशय में थे। मैंने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन अर्जुन के लिए कुछ और ही महसूस करने लगा था। हालांकि मैं इस एहसास को दबाने की पूरी कोशिश करती थी। मैं खुद को रोज आईना दिखाकर कहती, तू गरीब है और वो अमीर। ये सपने मत पाल। लेकिन सपनों पर किसका जोर है? वो अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त रहता, लेकिन रोज एक बार स्कूल के बाहर अपनी कार में जरूर दिखता, बस ये पूछने की आज क्या पढ़ा। शुरू में तो मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मेरी ताकत बन गई। मेरी पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैंने 8वीं, 9वीं, 10वीं सब अच्छे नंबरों से पास की। स्कूल की लाइब्रेरी मेरी पसंदीदा जगह बन गई। मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और कोशिश ये करती कि आत्मविश्वास से बोलूं ताकि मेरी गरीबी झलके नहीं। लेकिन उसके परिवार और मेरे परिवार के बीच की खाई को मैं भूल नहीं पाती थी। जब भी मैं कोठी पर जाती, मालकिन यानी अर्जुन की माँ मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई बला हूँ। उन्होंने मुझ पर ताने कसने शुरू कर दिए। एक दिन उन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया, ये लड़की सारा दिन किताबों में लगी रहती है, काम ठीक से नहीं करती। अर्जुन वहीं खड़ा था। वो लाल पीला हो गया, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर माँ के खिलाफ गया तो हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर इशारों से सॉरी कहा। वो शाम मेरे लिए बेहद अपमानजनक थी। जब मैं देर रात अपनी झुग्गी में लौटी तो मैंने जमकर रोया। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। पिताजी ने देखा तो पूछ बैठे, तेरी हालत खराब क्यों है? वो अमीरजादा कुछ कहता है क्या? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन पिताजी समझ गए। बेटी, ये पैसे वाले अपनी औकात से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। तू संभल कर रहना। हम गरीब हैं, हमारी इज्जत ही हमारी पूंजी है। पिताजी की बातें सच निकली। एक दिन अर्जुन की माँ ने मेरी माँ को नौकरी से निकाल दिया। वजह साफ थी, वे नहीं चाहती थीं कि उनके बेटे की नजर किसी भिखारी लड़की पर पड़े। हमारी आर्थिक स्थिति फिर से डगमगा गई। माँ घर आकर रोती रहीं। पिताजी ने फिर से बोरियां ढोना शुरू कर दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और पूरा समय मजदूरी करूंगी। लेकिन तभी अर्जुन हमारी झुग्गी में आ धमका। ये पहली बार था जब किसी अमीर आदमी ने हमारे घर का रास्ता पूछा था। वो बिना किसी डर के अंदर आया और पिताजी के पास जमीन पर बैठ गया। मैं घबरा गई थी। अंकल प्लीज, आप लोगों को मेरी माँ की वजह से तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आंचल की पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा। मैंने इस लड़की में एक जिजीविषा देखी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी फीस और घर के खर्चे का इंतजाम कर दूं। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अर्जुन ने पिताजी के पैर छू लिए। उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता बदले में, बस यकीन मानिए आंचल बहुत काबिल है, उसे पंख दे दीजिए। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। अर्जुन मेरी खातिर झुग्गी तक आया, मेरे पिता के पैरों में गिरा। यहाँ कोई अमीर गरीब का खेल नहीं था, यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लड़ रहा था। पिताजी आखिरकार मान गए।
लेकिन जिंदगी को ये मंजूर नहीं था। अर्जुन के पिता को जब यह बात पता चली कि उनका बेटा एक झुग्गी की लड़की के पीछे पागल है तो वे आग बबूला हो गए। श्री मेहता ने अपने गुंडों के साथ हमारी बस्ती पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने हमारी झुग्गी में आग लगवा दी। हम चारों जान बचाकर भागे। वो बोले, शहर छोड़ दो वरना अगली बार तुम्हें जिंदा जला देंगे। वो रात हमने पुल के नीचे खुले आसमान के नीचे गुजारी। पास में कुछ नहीं था सिवाय मेरी बचाई हुई डायरी के। मैंने अर्जुन को फोन लगाया लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे लगा उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं गलत थी। अगली सुबह पता चला कि अर्जुन ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी और पिता ने उसे घर में बंद कर दिया था। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया था और वो सीधे हमारे पास पहुंचा। उसने कहा, मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो ये सब मेरे लिए न करे क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं माना। उसने हमारे लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और खुद एक छोटी सी नौकरी करने लगा। जिस लड़के ने कभी 5 सितारा होटल से कम में खाना नहीं खाया था, वो आज मेरी माँ के हाथ की सूखी रोटियां बड़े चाव से खाता था। मैं अपने आप से रोज पूछती, क्या ये सच है? क्या कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है? लेकिन उसके इस त्याग ने मेरे भीतर अपराध बोध भी भर दिया। मेरी वजह से उसका सब कुछ छूट गया। ये भावनात्मक द्वंद्व मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। प्यार और अपराध बोध की इस जंग में मैं टूट रही थी। हालात थोड़े संभले ही थे, तभी मेरी पढ़ाई के आखिरी साल का इम्तिहान सिर पर आ गया। ये इम्तिहान मेरे लिए सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि अपने आप को साबित करने का था। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो शायद मेहता परिवार को समझ आएगा कि गरीबी कोई पाप नहीं है। मैं दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती। अर्जुन भी अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहा था। उसने एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की थी और दिन में 16-16 घंटे काम करता था। हमारे जीवन में पैसे की तंगी थी मगर सुकून था। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता तो मैं उसे चाय बनाकर देती। हम दोनों छत पर बैठकर तारों को देखते और भविष्य के सपने बुनते। वो कहता, एक दिन तुम मेरी इस दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजर बनोगी और मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये पल मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। लेकिन जैसा कि होता आया है, सुख हमारी किस्मत में बहुत कम लिखा था। एक दिन पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन की जरूरत थी जिसका खर्च लाखों में था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी की जान को खतरा था। माँ और पूनम बिलख बिलख कर रो रही थीं। अर्जुन ने बहुत कोशिश की पैसे जुटाने की, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसने अपने पुराने दोस्तों से मांगा, लेकिन सबने ये कहकर मना कर दिया कि तेरे पिताजी से तो हमारी दोस्ती है, तेरे से नहीं। अर्जुन बुरी तरह टूट गया। मैं देख सकती थी कि उसकी आंखों में हर वक्त एक बेबसी हावी रहती थी जो उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। उसने अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी सब बेच दी, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। तभी मुझे श्री मेहता का फोन आया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन का पूरा खर्चा मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर तुम अर्जुन को छोड़कर हमेशा के लिए इस शहर से चली जाओ। यह सुनकर मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैं बहुत देर तक दीवार को ताकती रही। एक तरफ मेरे पिता की जान थी जिन्होंने मुझे पाला और दूसरी तरफ मेरा प्यार जिसने मुझे जीना सिखाया। मैंने अपनी डायरी खोली और पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर मेरी जिंदगी की मजबूरियां लिखी हुई थीं और हर पन्ने के अंत में अर्जुन का नाम था। मेरा फैसला मुश्किल था, लेकिन पिताजी की मौत को सामने देखकर मैं कोई और फैसला ले भी नहीं सकती थी। मैंने श्री मेहता की शर्त मान ली, मगर मैं अर्जुन को ये सच नहीं बता सकती थी क्योंकि वो ये कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंने झूठ बोलने का फैसला किया, एक ऐसा झूठ जो मेरी आत्मा को चीर कर रख दे। बरसात का एक काला साया सा दिन था। बादल इस कदर गरज रहे थे जैसे प्रलय आने वाली हो। मैंने अपने सारे सामान बांध लिए थे। माँ और पूनम रोते हुए मुझसे लिपट गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ काम से। मेरा झूठ बहुत कच्चा था, लेकिन मजबूरी में माँ ने मान लिया। अर्जुन को मैंने शहर के उसी मंदिर के पास बुलाया जहाँ सालों पहले उसने मुझ पर दया की थी। वो समय पर पहुँच गया। उसने भीगते हुए मुझे देखा और हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ आंचल, तुम इतना उदास क्यों हो? पिताजी को लेकर टेंशन मत लो, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। उसकी ये निश्चल चिंता मुझे अंदर से काट रही थी। मैंने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की कठोरता लाने की कोशिश की। मुझे वो करना था जो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन अभिनय था। अर्जुन, मुझे तुमसे दूर जाना है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन बारिश में वो कांपना सर्दी का लग रहा था। क्या? क्यों? पागल हो गई हो क्या? वो हंसने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। पागल नहीं, होश में आ गई हूँ, मैंने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा। प्यार से पेट नहीं भरता अर्जुन, मैं गरीबी से बहुत तंग आ गई हूँ।
मुझे नहीं चाहिए ये छोटे कमरे, ये जूठा खाना, ये फटे कपड़े। तुम्हारे पिता ठीक कहते थे, अमीरों और गरीबों की दुनिया अलग होती है। मुझे एक बहुत अमीर आदमी मिला है, एक बिजनेसमैन। वह मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे विदेश ले जाएगा। मेरे शब्दों की फुलझड़ियां उसके चेहरे पर जल रही थीं और उसकी आंखों की रोशनी बुझती जा रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी आंचल ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, कभी नहीं थी। मैं तो बस मौके का फायदा उठा रही थी। तुम मुझ पर मेहरबान थे तो मैंने सहारा ले लिया। मैंने वो जहरीले वाक्य बोले जो मैंने तैयार किए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें बारिश की बूंदें छिपा रही थीं। अर्जुन मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस आसमान को छूने वाले लड़के ने, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, उसने मेरे पैर पकड़ लिए। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा आंचल। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर मेरा दिल चीत्कार कर रहा था। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं उसकी वजह से ही ये कर रही हूँ, लेकिन पिताजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने अपने पैर झटक दिए। मेरे पैरों से कीचड़ उड़कर उसके सफेद कुर्ते पर पड़ा। उसने उस पल मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई हत्यारी हूँ। मैं पलटी और भाग गई। पीछे से उसकी चीखें आ रही थीं, आंचल, आंचल, लौट आओ। लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं अंधेरी बारिश में गायब हो गई। शहर से भागकर मैं ट्रेन पकड़कर दिल्ली से पूरी तरह दूर एक अनजान शहर में चली गई। श्री मेहता ने अपनी शर्त के मुताबिक पिताजी के ऑपरेशन का पूरा खर्चा दे दिया और मुझे एक छोटी सी नौकरी भी दिलवा दी, लेकिन एक चेतावनी के साथ, अर्जुन के जीवन में दोबारा दाखिल मत होना। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। नया शहर, नए लोग, लेकिन मेरी आत्मा को अभी भी उसी मंदिर के सामने उस बारिश में उसकी चीखों की गूंज सुनाई देती थी। मैंने अपने फोन का नंबर बदल लिया, अपनी माँ से भी संपर्क काट लिया ताकि अर्जुन किसी तरह मुझ तक पहुंच न सके। मैंने सोचा समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने तो सिर्फ जख्मों को और गहरा किया। मैं रात को सो नहीं पाती थी, नींद की दवा लेने लगी थी। मेरी जिंदगी एक अजीब सी सजा बन गई। मेरा अपराध बोध दिन ब दिन बढ़ता गया। मैंने सपनों में देखा कि अर्जुन मेरी वजह से बर्बाद हो गया। यह डर मुझे खाए जा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वापस जाऊं और उसे बताऊं कि मैंने झूठ बोला था। मुझे लगता था कि अब तो शायद वो मुझसे नफरत करता होगा। 1 साल बीत गया, एक पूरा साल, 365 दिन और 365 रातें। हर रात मानो एक सदी के बराबर थी। इस दौरान मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी कर ली। पैसा आ रहा था, माँ पिताजी अब ठीक थे, पूनम भी बड़ी होकर स्कूल जाने लगी। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी पटरी पर आ गई थी, लेकिन अंदर से मैं खोखली हो चुकी थी। मैं एक अच्छी गृहिणी बनने और सुविधाजनक जीवन जीने के बावजूद उदास थी। मैंने अपने आस पड़ोस और दफ्तर के हर आदमी को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए प्यार एक धोखा था जो मैंने अर्जुन के साथ किया था। मेरी टूटन का ये आलम था कि मैं अब भी कभी कभी अकेली होती तो फुटपाथ पर बैठ जाती और अपने हाथ ऐसे जोड़ लेती जैसे भीख मांग रही हूँ। यह आदत मेरे खून में घुल गई थी। जहाँ शारीरिक भीख मांगनी बंद हो गई थी, वहीं आत्मिक स्तर पर मैं अब भी मोहब्बत और माफी की भीख मांग रही थी। एक शाम दफ्तर से लौटते हुए मैं एक होटल की लॉबी में बारिश से बचने के लिए रुकी। वहाँ एक चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ मेरे सामने ग्लास टेबल के पार अर्जुन बैठा था। हाँ, वही अर्जुन। वो बहुत बदल गया था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। वो अब एक सख्त, रोबीला बिजनेसमैन लग रहा था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी जो महंगी साड़ी और जवाहरात पहने हुए थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गई। मैं सांस रोककर उन्हें देखने लगी। वो औरत उससे बेहद अपनियत से बात कर रही थी और अर्जुन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट मुझे बहुत अटपटी लगी। वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती होठों पर चिपका दी हो। मैंने करीब से देखने की कोशिश की। वो औरत उसकी मंगेतर थी। ये मैंने उंगली की अंगूठी देखकर जान लिया। अर्जुन की माँ ने यह रिश्ता तय किया था। यह वो शादी थी जो उसके घरवालों की पसंद की थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भरकर मसल दिया हो। मैं लड़खड़ाकर वहीं लॉबी की कुर्सी पर बैठ गई। मुझे बहुत तेज बुखार सा महसूस हुआ। मुझे लगा यही वो दिन है जब मेरी सारी उम्मीदें मर गईं। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था। अर्जुन उठा और वॉशरूम की तरफ गया। मैंने हिम्मत करके उस लड़की से बात करने का फैसला किया। मैं उसके पास गई और अपना परिचय दिया। मैं आंचल हूँ, अर्जुन की। इतना सुनते ही उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। तो तुम ही हो वो गुस्से और डर के मिश्रण से बोली। प्लीज मुझसे दूर रहो, तुमने अर्जुन का बहुत बुरा हाल किया है।
अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो यहाँ से चली जाओ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो खुश तो है ना, मैंने रुआसी होकर पूछा। लड़की का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने धीरे से कहा, खुश? वो मर गया है अंदर से। उसे तो न दिन में चैन है न रात में नींद। उसने तो बस अपनी माँ की जिद पर मुझसे शादी करने की हाँ की है, लेकिन उसकी शर्त है कि मैं हमेशा उसकी दोस्त ही रहूंगी, पत्नी नहीं। वो तुम्हारे बिना जी तो रहा है पर जिंदा नहीं है। यह सुनते ही मेरी आंखों का बांध टूट गया। मेरा बलिदान बेकार गया था। मैंने उसे बचाने के लिए जो खुदकुशी की थी वो उसे मार रही थी। लड़की ने आगे बताया कि अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है, पैसा बहुत है, शोहरत है, लेकिन उसकी डायरी में आज भी सिर्फ मेरा ही नाम लिखा होता है। उसने अपने पिता से भी रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि उसे शक था कि मेरे जाने के पीछे उनका हाथ है। यह सब जानकर मैं वहीं ढेर हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उसने मुझे माफ नहीं किया है क्योंकि वो जानता ही नहीं कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। वो तो मुझसे नफरत करता होगा लेकिन प्यार करना भी नहीं छोड़ पाया। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं, अब और झूठ नहीं। लड़की चली गई लेकिन मैं वहां अर्जुन का इंतजार करने लगी। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो मुझे देखते ही उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। उसकी आंखों में सबसे पहले गहरा दर्द उभरा, फिर एक अविश्वास और फिर गुस्सा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई भूत हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है अर्जुन, प्लीज। मैंने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। वही हाथ जो कभी मंदिर के बाहर भीख मांगा करते थे, आज अपने प्यार की भीख मांग रहे थे। मुझे नहीं सुननी कोई बात। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं तुम पर मरता था और तुम पैसों के लिए किसी और के साथ चली गई। वो चीखा, लेकिन उसकी चीख में उसके दिल के टूटने की आवाज थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। मैंने झूठ बोला था अर्जुन, मैं किसी अमीर आदमी के साथ नहीं गई थी। मैंने तुम्हारे पिता की शर्त मान ली थी और मैंने वहाँ होटल की लॉबी में सबके सामने अपनी सारी गंदगी उड़ेल दी। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए मुझे ये सौदा करना पड़ा। मैंने उसे वो दिन याद दिलाया जब वो मेरी माँ के निकाले जाने पर हमारी झुग्गी में आया था और कहा था, ये लड़की हीरे की तरह चमकेगी। मैंने कहा, मैं चमक तो गई अर्जुन, लेकिन मेरी चमक के पीछे बहुत अंधेरा है। वो अंधेरा तुम्हारे बिना कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन सुनता रहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान आया और गया। जब मैं चुप हुई तो वो सिर्फ मेरी तरफ देखता रहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने मेरे करीब आकर मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की आंचल। तुमने मुझे उस बोझ के लायक नहीं समझा, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर पाया, न उस दिन न आज। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वह क्षण ऐसा था जिसमें मेरे अरमानों का काफिला मंजिल पर पहुंच गया था। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी मंगनी तोड़ दी। उसने अपनी माँ के सामने साफ शब्दों में कह दिया, आपने मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश की। मैं आपको सब कुछ लौटा सकता हूँ, लेकिन आंचल को नहीं। उसके पिता श्री मेहता शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने जब देखा कि उनका बेटा सचमुच उन्हें छोड़कर जा सकता है तो वे मेरे पिताजी के पास पहुंचे, इस बार गुंडों के साथ नहीं बल्कि मिठाई का डिब्बा लेकर। उन्होंने मेरे पिताजी के पैर छुए और अपने किए की माफी मांगी। मेरे पिताजी ने बूढ़ी और कांपती आवाज में बस इतना कहा, हमारी बेटी ने कभी भीख नहीं मांगी साहब, उसने तो सिर्फ प्यार चाहा था और आज उसे वो प्यार मिल गया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी शादी धूमधाम से नहीं हुई। उसी मंदिर के प्रांगण में जहाँ मैंने पहली बार भीख मांगी थी, हमने एक दूसरे का हाथ थामा। वहाँ पर बस हमारे परिवार वाले थे और मेरी माँ और मेरी बहन पूनम, और आज पूनम को भी उसी स्कूल में दाखिला मिल गया है जिसमें मैंने पढ़ाई की थी। हमारे आंगन में आज भी गंगा जमुनी नहीं बहती, लेकिन प्यार, सुकून और इज्जत की ऐसी रौनक है कि हर दिन त्योहार लगता है। अर्जुन ने अपनी बिजनेस की सारी कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों के नाम कर दिया है जो मेरी तरह पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते। उसने अपनी कंपनी की नींव रखते हुए एक नियम बनाया, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोए। मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ, आखिर मेरी जिंदगी की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलेगी? यही कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें, पर अगर हम अपनी ईमानदारी और अपने प्यार के प्रति सच्चे रहें तो कायनात भी हमारी खिदमत में जुट जाती है। मैंने एक बार भीख मांगी थी, लेकिन उस भीख ने मुझे इंसानियत और करुणा का पाठ पढ़ाया। मुझे लगता था कि मैं सबसे गरीब हूँ, लेकिन मैंने पाया कि दुनिया में सबसे अमीर चीज प्यार है और वो मुझे मुफ्त में मिल गया। आज मैं किसी भी चीज की भीख नहीं मांगती, अब मैं दूसरों को जीवन दान करती हूँ। मेरी कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर इस कहानी ने आपकी आंखें भिगो दी हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो आज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आप तक लाते रहें जो दिल को छू जाएं और जिंदगी जीने का नया जज्बा दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।